अमेरिकी सेनेटर क्रिस वैन होलन आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी अमेरिकी रहनुमा ताहिर जावेद भी इनके हमराह हैं। हुकूमत ने ताजिरों का देरीना मुतालबा मान लिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से ताजिरों की मुलाकात। टैक्स अदायगी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त तब्दील। FBR का नोटिफिकेशन जारी। खरीदार की शनाख्त के लिए शनाख्ती कार्ड की फरहमी नेक नियती तसव्वुर होगी। इनवॉइस के जरिए सेल्स टैक्स एक्ट की शिक 23 के तकाजे पूरा करना लाजमी करा। चेयरमैन FBR ने मुल्क में तरक्की की रफ्तार और अमन-ओ-अमान को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। शबर जैदी ने एक तकरीब में कहा कि गुज़श्ता 20 साल में सालाना 6 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। बाहर जाने वाली दौलत को वापस लाने का तस्वुर ही गलत है। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर पचामतो अलांगुन ने कहा, पाकिस्तान में पानी का मसला गंभीर होता जा रहा है। बरतानवी शाही जोड़े के दौरे पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। शाही जोड़ा 14 से 18 अक्टूबर तक पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा करेगा। दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात को मजीद अहमियत मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिद और मैं हूं महनूर इफ्तिखार। साबिक सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया। कलर कहार में गैर कानूनी सोसाइटी में 2 फार्म हाउसेज लेने का इल्जाम। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। रावलपिंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद शेख। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मुश्किलात में मजीद इजाफा। मंशियात केस के बाद कलर कहार फार्म हाउसेज केस भी खुल गया। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ कलर कहार फार्म हाउसेज केस में तहकीकात शुरू कर दी। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर महकमा माहौलियात के DG इरफान नजीर समेत AD माहौलियात फवाद अली, DO प्लानिंग चकवाल तारिक अजीज, सोसाइटी मालकान समेत 9 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक DG महकमा माहौलियात इरफान नजीर ने गैर कानूनी तौर पर कलर कहार में हाउसिंग सोसाइटी को NOC जारी किया। सोसाइटी की वजह से पहाड़ों को काट कर कुदरती हुस्न और माहौल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। महकमा माहौलियात और जिला कौंसिल के अफसरान की मिलीभगत से न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से सोसाइटी में काम शुरू कराया गया, बल्कि कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान भी पहुँचाया गया। साजिद शेख, 92 न्यूज़, रावलपिंडी। ताजिरों के लिए अच्छी खबर। ताजिरों के टैक्स अदायगी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त तब्दील हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सरमायाकारों और ताजिर नुमाइंदों की मुलाकात रंग ले आई। इस्लामाबाद से इकराम होती की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने ताजरों का दरीना मुतालबा मान लिया। शिनाख्ती कार्ड की शर्त में नरमी। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सरमायाकारों और ताजिर नुमाइंदों की मुलाकात रंग ले आई। आखिरकार हुकूमत ने ताजरों के टैक्स अदायगी के लिए शिनाख्ती कार्ड की शर्त बदल डाली। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक FBR ने सेल्स टैक्स से मुतल्लिका नेक नियति की बिना पर शिनाख्ती कार्ड के हवाले से जर्नल आर्डर जारी कर दिया। खरीदार की शिनाख्त के लिए रिपोर्ट किए गए शिनाख्ती कार्ड की फराहमी नेक नियति तस्वुर होगी। ताहम टैक्स इनवाइस के जरिए सेल्स टैक्स एक्ट की शिक 23 के तकाजे पूरा करना लाजिम करार दिया गया है। FBR इलामिया के मुताबिक सेल्स टैक्स इनवाइस बशमूल सेल्स टैक्स की अदायगी रजिस्टर न होने वाले अफराद की तरफ से सप्लायर के कारोबारी अकाउंट में जमा कराई हो, खरीदार की तरफ से फराहम करदा NIC नादरा से तस्दीक शुदा हो। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि NIC या NTN फरोख्त कुंदा के किसी भी मुलाजिम या साथी का ना हो।
और दूसरी जानिब चेयरमैन एफबीआर ने मुल्क में तरक्की की रफ्तार और अमन अमान के हालात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। कहते हैं कि गुज़िश्ता 20 साल में सालाना 6 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। बाहर जाने वाली दौलत को वापस लाने का तस्वुर ही गलत है। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर पचामतो अलांगून ने कहा कि पाकिस्तान में पानी का मसला गंभीर होता जा रहा है। अमनो तरक्की के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने कहा, माजी में मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग को बड़े मसाइल की तरह बयान नहीं किया गया। गुज़िश्ता 20 साल में सालाना 6 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाते रहे। उन्होंने कहा कि मुल्क में तरक्की की रफ्तार और अमनो अमान के हालात तसल्ली बख्श नहीं। 20 years we have transferred $6 billion a year, $6 billion a year outside Pakistan. That the money acquired was through unlawful means in Pakistan, which will be a very small sum out of total money. चेयरमैन एफबीआर का कहना था कि मुल्क से बाहर जाने वाली दौलत को वापस लाने का तस्वुर ही गलत है। ऐसे कवानीन बनाने की जरूरत नहीं जो दौलत को वापस मुल्क में लाए। दौलत सिर्फ वहाँ जाती है जहाँ वो महफूज हो। The money has actually moved out of Pakistan and people have created safe havens. 85% have gone out legally and there is no way of bringing it back. The money will be coming back. This is a total wrong perception. वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर पचामतो अलांगो का कहना था कि पाकिस्तान के इलाकाई ममालिक के साथ 38 अरब डॉलर की तिजारत हो सकती है। इस मकसद के हुसूल के लिए जनूबी एशिया में अमनो इस्तेहकाम लाजिम है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में पानी का मसला गंभीर होता जा रहा है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की भरपूर पजीराई 12 लाख से ज्यादा अफराद रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। दरख्वास्त गुजारों की अक्सरियत किराएदार हैं। 15 अक्टूबर के बाद रजिस्ट्रेशन का दरवाजा दस्तक के बावजूद नहीं खुलेगा। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वकास बाकर। वज़ीर-ए-आज़म की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की मुल्क भर में पजीराई। 12 लाख से ज्यादा अफराद ने नादरा के जरिए रजिस्ट्रेशन करा ली। अपने घर के हुसूल के लिए दरखास्त देने वालों में किराएदार सरे फहरिस्त। इंदराज की सहूलत 15 अक्टूबर तक दस्तयाब होगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में पंजाब सबसे आगे। तहरीक इंसाफ के मजबूत गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में स्कीम हौसला अफजा पजीराई से महरूम रही। कराची से भी नादरा को निहायत महदूद दरखास्तें मौसूल हुई। आदादो शुमार के मुताबिक दरखास्त देने वालों में 76% मर्द जबकि 24% खवातीन हैं। नादरा के मुताबिक सबसे ज्यादा 12.5% रजिस्टर्ड अफराद का ताल्लुक लाहौर से, पिशावर और कराची से 4% दरखास्तें मौसूल हुई। भावलपुर से 6 और मुल्तान से 3% लोगों ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में दरखास्तें जमा कराई। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। दीरबाला, लवारी टॉप, कुमरार, दो बंदूदरा के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। मुल्क भर में कहीं कहीं बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी भी हुई। कराची में बादल बरस पड़े। नाजिमाबाद, बफर जोन, शादमान टाउन और दीगर मुल्हिका इलाके भीग गए। तेज हवाओं के साथ बारिश ने नशेबी इलाके डबो दिए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा 3 रोज तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। दीरबाला शहर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। कसूर और हुजरा शाह मकीम में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ 14 घंटों तक बादल बरसते रहे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, इस्लामाबाद, सिंध के कुछ अजला, बलोचिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों जबकि गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। कई मकामात पर यालाबारी भी हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान और सिंध के तमाम अजला में अक्सर मकामात पर, जबकि शिमाली खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब के अजला, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
पाक आर्मी एविएशन का पुरखतर इमदादी मिशन बरतानवी कोहपेमाओं की जिंदगियां बचा लीं। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रेयो का बरी फौज से इजहार तशक्कुर। कहते हैं पाक आर्मी के हवाबाजों ने हैरत अंगेज कारनामा सर अंजाम दिया। पाक आर्मी एविएशन ने पुरखतर इमदादी मिशन के नतीजे में बरतानवी कोहपेमाओं की जिंदगियां बचा लीं। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रेयो ने कोहपेमाओं की जिंदगियां बचाने पर बरी फौज से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि पाक आर्मी के हवाबाजों ने हैरत अंगेज कारनामा सर अंजाम दिया। बरतानवी कोहपेमाओं की जिंदगियां बचाने पर पाक आर्मी के शुक्रगुजार हैं। बरतानवी कोहपेमा कोयोजोम हिंदू राज पहाड़ी सिलसिले में फंस गए थे।